हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। प्रैक्टिकल्स का टाइम है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं यहाँ पे कुछ पेपर्स लेके आया हूँ जो मैंने लास्ट कुछ ईयर्स में अपने स्कूल में कंडक्ट करवाए थे। तो उन प्रैक्टिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हैं। इस वीडियो में हम उनकी बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मली बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने साथ डाउट्स क्लियर करिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2019 के एक पेपर की। ये पेपर अगेन मैंने अपने स्कूल के लिए बनाया था। ये सेट ए है, इसका सेट बी भी लगभग थोड़ा थोड़ा सेम था, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं थे बट पैटर्न सेम था, और सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़, रिटर्न एग्जामिनेशन जो है इस बार भी 12 मार्क्स का होगा, जिसमें कि क्वेश्चंस जो हैं नॉर्मली एज़ पर न्यू गाइडलाइन जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 2, यानी कि 2 क्वेश्चंस होंगे और वो होंगे 6 मार्क्स के। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आ रहे होते हैं वो चेंज करवा देते हैं क्वेश्चन पेपर, यानी पैटर्न में वो बोलते हैं कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रख दीजिए, 6 मार्क्स का 1 रख दीजिए। तो इंटरनल एग्जामिनर नॉर्मली वैसे ही करता है, बट एज़ पर दी गाइडलाइन 2 क्वेश्चन नॉर्मली होने चाहिए 6 मार्क्स के। सो यहाँ पे इस पेपर में मैंने 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रखे थे और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रखा था। एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो रेशियो से होगा, इवन 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो जो रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कैश फ्लो से, यानी कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस 2 चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोस्पेक्ट से प्रैक्टिकल्स को लेके। सो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रखा था, इसमें मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने की बात करी थी और यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज़ थी वो दी थी। अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन ईजिली मिल भी जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे रखा था वो रिलेटेड था रेशियोज से, जहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स साथ साथ स्टॉक की वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। तो ये दो क्वेश्चंस जो थे 3 मार्क्स के थे। एंड अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की इसके, तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जिसमें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी थी और पूरी कैश फ्लो बनानी थी। ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था कि लैंड एंड बिल्डिंग पे 20,000 का डेप्रिसिएशन था एंड प्लांट पे 10,000 था ड्यूरिंग द ईयर। तो इस टाइप का पेपर भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ 21 में, यानी कि 2021 वाला जो बैच था उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था वो कुछ इस टाइप से था। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो थे वो बढ़ गए थे बिकॉज जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारे वहाँ आ रहे थे उन्होंने कहा था कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन सबसे पहली चीज़ एक क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से, जिसमें कि आपको क्या कैलकुलेट करना था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी थी। दूसरे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल दी थी, ट्रेड पेबल दिया था, करंट लाइबिलिटीज़ दी थी और बोला गया था करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिया गया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन जो रखा था वो अगेन कैश फ्लो का ही था, जहाँ पर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी, यानी इन शॉर्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी थी इन सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। इवैल्यूएशन स्कीम यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, सेम इवैल्यूएशन स्कीम अभी भी है। तो जो प्रैक्टिकल का रिटर्न एग्जामिनेशन है आपका 12 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट फाइल आपकी 4 मार्क्स की है, वाइवा वॉइस आपका अगेन 4 मार्क्स का क्योंकि वाइवा होगा, एंड टोटली मिल जाता है 20 मार्क्स के लिए। अब अगर बात करी जाए लास्ट ईयर के पेपर की, तो लास्ट ईयर की जो असेसमेंट स्कीम थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। वहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि जो आपका टर्म पूरा एनुअल ईयर था वो टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइडेड था। सो ऐसे में जो 6 मार्क्स का एग्ज़ाम है वो टर्म 1 में था एंड 6 मार्क्स का टर्म 2 में था। लेकिन फैक्ट ये भी है कि एज सच कोई गाइडलाइन नहीं थी सीबीएसई के थ्रू, रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना था, बट फिर भी अपने इंटरनल यूज़ के लिए या आप कह सकते हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए हमने पेपर कंडक्ट करवाया था, जहाँ पर 6 मार्क्स का एग्ज़ाम हमने लिया फर्स्ट टर्म में, 6 मार्क्स का लिया सेकेंड टर्म में। एंड यहाँ पर क्योंकि सेकेंड टर्म में कंपैरेटिव कॉमन साइज़ थी, तो हमने कंपैरेटिव कॉमन साइज़ से क्वेश्चन रखा 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन रखा गया कैश फ्लो का, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एवोल्यूशन स्कीम जो है वो कुछ इस टाइप से थी कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या रिटर्न एग्जामिनेशन 6 मार्क्स का, प्रोजेक्ट फाइल 2 मार्क्स की क्योंकि स्प्लिट हो गए थे मार्क्स आधे आधे, एंड सिमिलर वे में वाइवा वॉइस भी 2 मार्क्स का। तो ये लास्ट ईयर का पैटर्न था। वापस बैक टू बैक जो करंट ईयर का पैटर्न है वो यही है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज़ 12 मार्क्स आपके
रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रोजेक्ट फाइल आपकी 4 मार्क्स की, वाइवा आपका 4 मार्क्स का एंड टोटल 20 मार्क्स का। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस थिंग कि क्या रिटन एग्जामिनेशन है या नहीं है। तो प्रैक्टिकल में रिटन एग्जामिनेशन है, बहुत सारे स्कूल्स में ऑलरेडी हो चुका होगा, बट अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में रिटन एग्जामिनेशन है। तो उन लोगों के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिए या जिनके स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड से कॉपीज़ रिसीव हो चुकी थी प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाने के लिए, जिसमें अकाउंटेंसी की कॉपीज़ ऑलरेडी हैं। रेस्ट आपके टीचर्स ने ऑलरेडी आपको बताया होगा कि कौन से चैप्टर्स आप प्रिपेयर करें। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।